स्टार्ट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड। पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था विथ वन ऑब्जेक्टिव कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पीएफ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करती है उनके लिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट रहे जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके, उस अकॉर्डिंग पीपीएफ जो है वो लॉन्च किया गया था। अभी पीपीएफ में एलिजिबल कौन है, क्या एज लिमिट है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पीपीएफ। पीपीएफ में सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है वो एलिजिबल है। यहाँ पे आरआई, एनआरआई एंड एचयूएफ ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल थोड़ा टाइम के बाद अगर उनका सिटीजनशिप चेंज होकर अगर वो एनआरआई में कन्वर्ट होते हैं तो अपना पीपीएफ अकाउंट वो होल्ड कर सकते हैं मैच्योरिटी तक नॉन पैट्रिशियन बेसिस पे। पीपीएफ अकाउंट ये जॉइंट में ओपन नहीं होता है, आप अपने स्पाउस के साथ या रिलेटिव के साथ पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल का सिंगल होल्डर एज ए सिंगल होल्डर ही ओपन होता है। यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, माइनर भी यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, सीनियर सिटीज़न भी यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपका एज ए सिंगल होल्डर आपका एक अकाउंट हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी माइनर का एज ए गार्डियन हो अकाउंट ओपन आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे चलेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल का एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है। देन यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पे 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड मैक्सिमम इज़ 1.5 लाख। यहाँ पे आप मिनिमम जो आपने 500 किया आप वन टाइम भी कर सकते हो, या फिर आपको नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स में करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। एक फाइनेंशियल ईयर में 12 डिपॉजिट्स आपको मैक्सिमम आप कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पीपीएफ अकाउंट में लॉक इन होता है, 15 इयर्स का लॉक इन है यहाँ पे। आफ्टर 15 इयर्स आपका जो फंड है वो मैच्योर होकर आपको बैंक अकाउंट में आपके आ जाता है और 15 इयर्स तक ये लॉक इन रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आप आपका प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हो, आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हो, विड्रॉवल ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो आपने 5 आपके डिपॉजिट्स पे कर दिए हैं तो 5 साल के बाद अगर कुछ सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको फ़ंड्स चाहिए या आपके बच्चे का एजुकेशन है उसके लिए आपको फ़ंड्स चाहिए तो आप यहाँ से फ़ंड्स या आपका अकाउंट क्लोज़ कर सकते हो एंड वो जितना भी आपका फ़ंड्स है वो आप जो है निकाल सकते हो इस अकाउंट से। लेकिन आपको 5 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए, 5 डिपॉजिट्स आपने पे करके फिर आप आपका अकाउंट क्लोज़ कर सकते हो। तो जब आपने यहाँ पे आप आपका अकाउंट क्लोज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 1% पेनल्टी लगती है जितना भी आपने अभी तक डिपॉज़िट किया है उस पे। एंड ये 5 साल होना ही चाहिए, मिनिमम 5 डिपॉजिट्स आपने 5 इयर्स आपने कंप्लीट करने ही चाहिए, तभी आप आपका अकाउंट क्लोज़ कर सकते हो, वो भी कुछ एक्सट्रीम केसेस में, तभी यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर होता है। अभी जैसे यहाँ पे किसी ने 25 इयर्स में ही अकाउंट ओपन किया होगा पीपीएफ का और 40 इयर्स में उसकी मैच्योरिटी हो रही है, तो 40 इयर्स में उसको अगर फंड्स का ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। वो 5 इयर्स के ब्लॉक्स में पीपीएफ अकाउंट अपना एक्सटेंड कर सकता है एंड उसको अगर वो मैच्योरिटी पे फ़ंड नहीं लेता है, एक्सटेंशन करता है, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने आपका एक्सटेंड किया 5 इयर्स के लिए और आपने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो फिर भी वो ऑप्शन चेंज नहीं होगा, वो लॉक इन में ही रहेगा फॉर 5 इयर्स। देन यहाँ पे लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपने दो जो डिपॉजिट्स है अगर आपने कर दिए 2 इयर्स आपने 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट किए पीपीएफ अकाउंट में तो उसका 25% जो है आपको लोन प्रोवाइड करती है। जिस भी बैंक से आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है वहाँ पे आप लोन अवेल कर सकते हो 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर।
यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पीपीएफ अकाउंट जब आप ओपन करते हो तब आप नॉमिनी रख सकते हो, या फिर आप बाद में भी नॉमिनी आपका चेंज कर सकते हो और बाद में भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अभी अगर किसी की इन बिटवीन दैट 15 ईयर्स डेथ हो जाती है तो जो भी आपका अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को पे हो जाएगा, एंड या जो भी लीगल हायर है उसको डायरेक्टली पे हो जाएगा एंड आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अभी टैक्स बेनिफिट। ये पीपीएफ जो है ट्रिपल ई टैक्स रिजिम के अंडर आता है। मतलब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, ट्रिपल ई टैक्स रिजिम मतलब जो आप एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस पे आपको अंडर सेक्शन 80C कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, टोटली टैक्स फ्री आपका इंटरेस्ट रहेगा। एंड लास्ट जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट आपको मिलने वाला है वो भी टैक्स फ्री रहेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल ई टैक्स रेजिम जो है पीपीएफ अकाउंट में आपको अवेलेबल रहता है। यहाँ पे जैसे कि आप पे कोई केस चल रही है, लीगल केस चल रही है, वहाँ पे आपको किसी को कंपनसेशन करना है तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपके इन्वेस्टमेंट से फ़ंड लेके वो सेटलमेंट कर सकती है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट का फ़ंड वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट मतलब ये जो फ़ंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतने साल, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये नॉमिनी के लिए है। इस कोर्ट डिक्री ऑफ कोर्ट में कोई भी आपका ये फ़ंड यूज़ नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे ये हो गया पीपीएफ का। प्लस अभी इंटरेस्ट का भी एक पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसा अर्न करता है, तो हर मंथ की 5th एंड लास्ट डे पे जो है आपका इंटरेस्ट अर्न होता है। इंटरेस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाता है एंड आपको एंड ऑफ द मैच्योरिटी पे कर दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपीएफ। अभी शॉर्ट में समरी में देख लेते हैं कि पीपीएफ में क्या क्या अपन ने यहाँ पे कवर किया है। अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की समरी देखेंगे, क्विक समरी यहाँ पे देखेंगे। एलिजिबिलिटी में सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल यहाँ पे एलिजिबल है, आरआई अकाउंट, एनआरआई और एचयूएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अकाउंट टाइप सिंगल होल्डर ही एज आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जॉइंट में पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं होता है। लॉकिंग पीरियड यहाँ 15 ईयर्स का है। एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, आप माइनर या अगर आप सीनियर सिटीज़न हो कोई भी यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। मिनिमम डिपॉजिट आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 1.5 लाख है। आप इसको वन टाइम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिपॉजिट आप एक फाइनेंशियल ईयर में 12 कर सकते हो। यहाँ पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर। 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक अगर मान लीजिए 1st और 2nd ईयर आपने जितना भी डिपॉजिट किया है उसका 25% आप लोन अवेल कर सकते हो। तो 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। प्री मैच्योर क्लोजर होता है बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। और वो भी एक्सट्रीम केसेस में, जैसे बच्चे का एजुकेशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, तो तभी आपका प्री मैच्योर क्लोजर होगा, ये अकाउंट क्लोज होगा। एंड उस पर जो जितना डिपॉजिट आपने किया है 5 ईयर्स उस पर आपको 1% पेनाल्टी लग के आपके अकाउंट में आपको फंड्स मतलब फ़ंड आ जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक्सटेंशन कर सकते हैं आप 15 ईयर्स के बाद भी ये अकाउंट आप एक्सटेंड कर सकते हो 5 ईयर्स के ब्लॉक्स में। अगर आपने मान लीजिए 1 ईयर उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया फिर भी वो अकाउंट ऑप्शन चेंज नहीं होगा, वो अकाउंट 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन में ही रहेगा। तो ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स
अकाउंट ओपनिंग, आप ये अकाउंट बैंक से या किसी भी पोस्ट ऑफिस से ओपन कर सकते हो। अभी कुछ बैंक्स ने यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस। टैक्स बेनिफिट, आप जो यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो एवरी ईयर, जो भी कंट्रीब्यूशन आप करते हो वो अंडर सेक्शन 80C आपको वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्लस जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो भी इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री आपको एक्यूमुलेट होता है एंड एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपको पे कर दिया जाता है। प्लस आफ्टर 15 ईयर्स जो भी आपको लमसम अमाउंट मिलने वाला है वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल ई टैक्स रिजिम के अंडर कंट्रीब्यूशन एंड जो इंटरेस्ट है प्लस जो लमसम मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है, वो तीनों यहाँ पे टैक्स फ्री रहेगा आपका। एंड देन इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको हर महीने की बिटवीन द 5th ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट अर्न होगा। प्लस वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी मिल जाएगा। प्लस नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। आप नॉमिनी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे भी रख सकते हो, आप बाद में भी रख सकते हो अकाउंट ओपन होने के बाद। प्लस नॉमिनी आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे विद इन दैट ड्यूरेशन अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो जो भी आपका लमसम अमाउंट है वो आपके नॉमिनी या लीगल हायर को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एंड ये पीपीएफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्लस यहाँ पे डिक्री ऑफ कोर्ट का भी एक कंसेप्ट देखा यहाँ पे। ये यहाँ पे मतलब आप पे कोई भी लीगल केस चल रही है जहाँ पे आपको सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करना है, फंड्स देने हैं उनको, तो आप गवर्नमेंट आपसे आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से फ़ंड ले सकती है, लेकिन पीपीएफ अकाउंट से फ़ंड लेके वो किसी और पार्टी को यहाँ पे पे नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे पीपीएफ में जो आपका अमाउंट है वो आपके नॉमिनी के लिए है, लीगल हायर के लिए, प्लस आपके रिटायरमेंट के लिए। तो ये अंडर डिग्री ऑफ कोर्ट ये पीपीएफ अकाउंट का एक बेनिफिट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीपीएफ। अभी स्टार्ट करेंगे एनपीएस।